नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल सभी शो में हम करते हैं शामिल। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो या बात हो ट्रेडिंग की, आपके क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। साथ ही ये शो लाइव भी जा रहा है फेसबुक ट्विटर पर, तो वहाँ भी अपने क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। हम शो के दौरान भी कुछ सवाल करते हैं शामिल। अब बात करते हैं आज के कारोबार की। तो आज हमने बाजार में एक दायरे में कारोबार होते हुए देखा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। आज के सेशन में सेंसेक्स 123 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ, निफ्टी 35 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। मेटल, ऑटो, एनर्जी स्टॉक्स में थोड़ा दबाव आज के सत्र में देखने को मिला। एफआईएस के नंबर्स लेकर आए आपके लिए। तो एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई है 2085 करोड़ की। डीआईएस ने बिकवाली की है 438 करोड़ के आसपास की। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद है सरवेंद्र श्रीवास्तव, जो कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है। सरवेंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका। एफआईएस तो कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं, मार्केट थोड़ा सा रेंज में आज दिन भर रहे। अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या आउटलुक? बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद शो को बुलाने के लिए। देखिए, ब्रॉडली जैसे आपने बोला, ये जो हमने लास्ट 2 दिन से हम जो चर्चा करते हैं शोज पे, वो यही है कि 18,400 की रेंज की ब्रेकआउट हो चुकी है। तो अब ब्रॉडली बायस आपका ऊपर ही रहेगा। ऊपर में टारगेट्स तकरीबन 18,800 के आसपास मेरे हिसाब से, अगर मैं रेंज के ब्रेकआउट के टारगेट्स लूं तो मोटा मोटी उस एरियाज में आने चाहिए। तो आई थिंक जैसे आज एक इंट्राडे गिरावट आई थी, तो 18,500 18,550 की तरफ जो भी गिरावटें आती हैं, आई थिंक वहां रिस्क रिवॉर्ड्स बेहतर हो जाते हैं और आप उनमें अगर पोजीशन बनाएंगे शॉर्ट टर्म नेक्स्ट से 3 से 5 वर्किंग डेज के लिए, तो मोटा मोटी आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड्स अच्छे रहेंगे। तो यहाँ तो आज के पुलबैक के बाद तो बाजार बीचों बीच में आ गया है। बट जैसे आज इंट्राडे में गिरावट आई थी टुवर्ड्स 18,550 18,570, तो उन एरियाज के आसपास जब स्पॉट जाता है तो आप डेफिनेटली मेरे हिसाब से खरीदारी करके काम करना चाहिए। 18,350 18,400 सपोर्ट एरियाज हैं, उसके नीचे जब तक जाता नहीं मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। और अनुमान ये लगा के चलेंगे कि 18,800 तक के टारगेट्स निफ्टी के लिए ऊपर में आने चाहिए। ओके, चलिए, तो यहाँ से तेजी बनी रहेगी, ये सर्वेंद्र का व्यू है। फटाफट से बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। कमलदीप सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कमलदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। ग्लैंड फार्मा का मेरे पास 100 शेयर है 1,318 रुपए में, तो आगे क्या किया जाए इसकी? ओके, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म है, मतलब कोई विजन लेके चल रहे हैं? साल भर का चल रहा है लेके। ओके, क्या सजेशन रहेगा सर्वेंद्र इनके लिए? ग्लैंड फार्मा पर साल भर का होराइजन लेकर चल रहे हैं, 1,318 की बाइंग है, ऊपर की खरीदारी है, क्या सजेशन? देखिए, थॉट यहाँ पे यही रहेगा कि इसके पहले भी आई थिंक कुछ शो से पूछा गया है, यहाँ पे जब से स्टॉक लिस्ट हुआ तब से ब्लैक होल में चल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम नए नए लोज ही बनाते जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है, डेटा भी ज्यादा नहीं है। तो आई थिंक जिस तरह से ट्रेजेक्टरी है फिलहाल तो ट्रेंड डाउन है। मैं इनको यहाँ पे कोई बहुत क्लियर राय नहीं दे पाऊंगा, बट डेटा की कमी होने के कारण से और कोई क्लियर पैटर्न ना होने के कारण से यहाँ पे कोई बहुत क्लियर व्यूज ग्लैंड फार्मा में नहीं बन रहे। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। अश्विनी शर्मा है हमारे साथ सोनीपत हरियाणा से। अश्विनी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मेरे पास रेपको होम फाइनेंस की 300 शेयर हैं एट द रेट 630 और सोम डिस्टिलरीज है 1400 शेयर, ये है 200 रुपए के साथ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं मैं। सोम डिस्टिलरीज 200 रुपए की बाएंगे, 229 पर ट्रेड हो रहा है। रेपको होम फाइनेंस तो काफी ऊपर की बाएंगे, 630 की। क्या सजेशन? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये, क्या व्यू इनकी इन होल्डिंग्स पर? देखिए, रेपको होम की जहां तक बात है, आई थिंक अगर इनकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी थी बहुत ज्यादा खड़े रह गए। मतलब अगर लॉन्ग टर्म भी अगर आपके पास कोई व्यू है तो आप अगर 50 60 70 टका कमाना चाहते हैं तो एक 15-20% का, एक 20% का तो ब्रॉड फिल्टर एक आदमी मान के चलता है कि स्टॉक अगर ऊपर से 20 टका गिर गया है तो हम टेक्निकली एज्यूम कर लेते हैं कि भाई वीक हो गया है, लॉन्ग टर्म भी वीक हो गया है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा इसमें खड़े रह गए हैं ये। बहुत ज्यादा अभी तो मुझे स्टॉक से उम्मीदें नहीं दिख रही हैं इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। बट देखिए, लॉन्ग टर्म में एक ब्रॉड एक रेंज इसने बना ली है। 180 रुपए से लेकर 260 रुपए की इसकी रेंज रही है लास्ट तकरीबन 12-18 महीनों में, 12 महीनों में। तो आई थिंक 9-12 महीने से जो ये लेवल्स इसने पकड़ के रखे हैं उन्हीं के दायरों में कामकाज कर रहा है। आपको एक क्लोजिंग बेसिस पे 260 का एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे चाहिए, जिसके बाद हम ये बोल सकें कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी सुधर रही है। तो आई थिंक अब इनको पेशेंस से ट्रेड में बने रहना चाहिए। नया तो कुछ नहीं करने को मैं इनको रिकमेंड करूंगा, बट फिलहाल जो है इनके पास आई थिंक उस रेपको में बने रहें और 260 265 के ब्रेकआउट का वेट करें। जिस दिन वो हो जाएगा तो आई थिंक फ्रेश मोमेंटम है स्टॉक में
मेरे हिसाब से आएगा। तो फिलहाल के लिए तो होल्ड है, बहुत क्लियर इनके पास क्लियर टारगेट्स नहीं है तो मैं इनको नहीं दे पा रहा हूँ, बट फिलहाल होल्ड करें, यही मैं इनको सबसे बेस्ट राय दे पाऊंगा। और सोम डिस्टिलरीज की यहाँ तक बात रही, वहां मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे फिलहाल तो स्टॉक एक अच्छे शॉर्ट टू मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है। लास्ट 2-3 महीनों में, अगर आप 4 महीनों में देखेंगे तो बढ़िया मूव्स रहे हैं। तो आई थिंक जब तक ट्रैक्शन मोमेंटम बना हुआ है, आई थिंक ट्रेड में बने रहें। और यहाँ पे आई थिंक 200 रुपए के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर यहाँ पे इनको 50-60 रुपए कमाना चाहते हैं तो आई थिंक एक 200 के नीचे एक सेफ स्टॉप लॉस एरिया है, साइकोलॉजिकल मार्क भी है और ब्रेकआउट पॉइंट भी है। तो उसके नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहना चाहिए। अजय सिंघल है हमारे साथ मुजफ्फरनगर से फोन लाइन पर क्वेश्चन पूछने के लिए। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अजय बताइए क्या सवाल है आपका प्लीज। हेलो, अजय सिंघल बोल रहा हूँ जी। हेलो, बताइए क्या, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है? हाँ मैडम, एक तो 500 शेयर ऊर्जा ग्लोबल के हैं जी मेरे पास, 9.50 रुपए में। और एक RVNL के हैं 100 शेयर 129 में। ठीक है, तो RVNL पर पहले कमेंट ले लेते हैं। RVNL आपकी बाइंग है 129 की, 115 पर ट्रेड कर रहा है। ऊर्जा ग्लोबल सरवेन जी, अगर आप पास करना चाहें या कमेंट करना चाहें, 7 रुपए का स्टॉक है, 9 रुपए की इनकी खरीदारी है। नहीं, आप देखिए, आपने सही पकड़ा है। ऊर्जा ग्लोबल पे तो मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगा कुछ भी, आई थिंक वो इनके जजमेंट पे छोड़ता हूँ। देखिए RVNL में आई थिंक एक बढ़िया मूव आने के बाद 80 से लेके 140 तक का जो मूव आया, आई थिंक उसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो मान के यही चलेंगे कि अगला ब्रेकआउट अपसाइड में है। तो मेरा थॉट यही है कि RVNL में तो होल्ड की राय है और ऊर्जा ग्लोबल में मैं पास करना चाहूंगा। ओके, अशोक चावला हैं आप फरीदकोट पंजाब से। अशोक जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी नमस्कार जी। मैंने NHPC के 4000 शेयर 2010 में लिए थे 30 रुपए के भाव पे। हेलो, ओके, तो काफी साल होल्ड किया आपने, 13 साल का टाइम दिया। जी। और अब मुझे थोड़ा फाइनली आपकी 13 साल की इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में, हाँ डिविडेंड तो सरकारी कंपनी है, NHPC में आता है। आपने 13 साल रखा है, लेकिन क्या डिविडेंड की वजह से इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या पोटेंशियल जेन्युइनली इसमें है? ये सरवेन से पूछ लेते हैं सर, वो हेल्प कर पाएंगे। सरवेन, क्या सजेशन? 13 साल रखा इन्होंने ये स्टॉक और फाइनली अब जाके इनको मुनाफा हुआ है, क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, इनकी पेशेंस की दाद दूंगा, बट आई थिंक उन 13 सालों में कुछ और अच्छे स्टॉक्स में रहते तो आई थिंक और अच्छे रिटर्न भी बन सकते थे। बट यहाँ एक सेफ डिसेंट रिटर्न पॉसिबली 10 साल इन्होंने डिविडेंड भी खाया रहेगा, ठीक ठाक डिविडेंड मिला रहेगा। और अज्यूम करते हैं कि अब अगर यहाँ से चला तो इनके थोड़े बहुत पैसे भी यहाँ पे मेरे हिसाब से बनेंगे। तो देखिए काफी दिनों से सुस्ताने के बाद अब चलने की तो कोशिश कर रहा है। 38 से 46 के बीच में एक कंसोलिडेशन रेंज अब इसकी बन रही है। इनके भाव से अब शायद ऊपर में टिकता रहेगा। तो 35-38 के आसपास अच्छे मीडियम टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स आ चुके हैं। तो अब शायद इन द मनी रहेंगे ये अगले 6-12 महीने। और जहां से अब यहाँ से और ट्रैक्शन ये पकड़ेगा 46-47 के ऊपर, जब ये और ट्रैक्शन पकड़ेगा तो आई थिंक 54-55 के टारगेट्स भी यहाँ पे मुझे 9 से 12 महीनों में आते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक अब जब इतना पेशेंस से ट्रेड होल्ड कर लिया है तो 9-12 महीने और ट्रेड होल्ड कर लें और एटलीस्ट जो लास्ट यहाँ पे जो अभी मुनाफा इनको लेने को मिलेगा तो आई थिंक डेफिनेटली थोड़े इनके पैसे यहाँ बनेंगे। तो होल्ड की राय है। 35 से 38 के बीच में अच्छे सपोर्ट्स हैं, उसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक ट्रेड में बने रहने की राय। ओके, होल्ड करने की सलाह है, आप बने रहिए इस स्टॉक में। शरद शेखावत जयपुर राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शरद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैं जयपुर से शरद शेखावत बोल रही हूँ। एम आई ऑडिबल? बताइए। हाँ जी मैम, मेरे पास में आरती ड्रग्स के 15 शेयर लिए हुए हैं। 733.10 पे मैंने एवरेज पे लिया था ये, और करीबन 15 महीने हो गए इनको लिए हुए। बट ये अभी तक प्रॉफिट में नहीं आए। 441 चल रहा है अभी भी इसका। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। काफी ऊपर की बाइंग है आपके, नुकसान भी इसीलिए आपको काफी सारा हो रहा है। 733 पर आपने खरीदा और चला ही नहीं है इनफैक्ट ये स्टॉक। तो अब क्या करना चाहिए इनको? नुकसान तो काफी है इस पोजीशन में।
जी आई थिंक जैसे अभी पिछले कॉलर से हम बात करते कि बहुत ज्यादा खड़े रह गए, अगर लॉन्ग टर्म भी ट्रेड था तो भी उसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा खड़े रह गए, अगर अगर आशंका थी कंपनी के ऊपर। तो आई थिंक अब यहाँ पे तो यहाँ इनको नई राय, यहाँ से निकलने की तो डेफिनेटली राय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अब ऐसा लग तो रहा है कि एक कहीं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बॉटम बनाने की कोशिश ये कर रहा है। तो आई थिंक जो अभी का मूव रहा है इसका 300 से तकरीबन 300 के आसपास सपोर्ट बन लेने के बाद जो ये चला है, आई थिंक ये मूव डिसेंट लग रहे हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये मूव डिसेंट लग रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने में फ्लेवर सही रहेंगे। ओवरऑल अगर आप फार्मा स्पेस को भी देखें तो एक बड़ी पिटाई के बाद जान, जो एक लाइफ, एक जान आने की जो एक जान जो बची रहती है, उसमें एक कोशिश लग रही है कि भाई सेक्टर में जान वापस आ रही है। तो लेट्स सी, आई थिंक थोड़ा अर्ली है पूरे सेक्टर में कॉल लेना, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने ठीक ठाक मोमेंटम पकड़ा है और अब आइडियली 380 390 के नीचे नहीं जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में, और कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आने चाहिए। तो फिलहाल मैं इनको बोलूंगा नया कुछ ना करें, बट जो ट्रेड्स हैं उनमें बने रहें, और जब नए उछाल आए और ठीक ठाक लेवल्स आए और उनका नुकसान थोड़ा कम हो रहा हो तो डेफिनेटली इसको रिव्यू करें। इसमें से कहीं ना कहीं कॉस्ट के आसपास जब भी ये आए 6-12 महीने में, तो एक बार मेरे हिसाब से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, बट तब तक के लिए होल्ड रखें। ठीक है, ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। ऑलरेडी काफी नुकसान आपने देख लिया है, तो अब तो मत बेचिए इन लेवल से। बात करने अगले कॉलर से नितिन गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर, मेरे पास रैलिस इंडिया के 900 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 228, और मैं इसे 5 से 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, तो मेरे लिए क्या सलाह है। ठीक है, 5 to 6 मंथ्स आप रख सकते हैं। पूछ लेते हैं 228 के आपकी बाइंग है, 190 पर ट्रेड हो रहा है, क्या सजेशन इनके लिए। देखिए रैलिस मेरे कैटेगरी में तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग स्टॉक तो नहीं है, अभी इसमें ट्रेडिंग का राय मांग रहे हो, ट्रेडिंग का इन्होंने व्यू बनाया है, तो मेरे हिसाब से फिलहाल इनको ये मान के चलना पड़ेगा। मैं इनको 1 से 3 महीने का व्यू दूंगा। उस पूरे सेटअप में मुझे लगता है कि तकरीबन 185 186 के आसपास कहीं इसमें अच्छे सपोर्ट्स हैं फिलहाल। तो आई थिंक जब तक 184-40 पे एक स्टॉप लॉस रख ले मेरे हिसाब से, क्लोजिंग ओनली बेसिस, जब तक उसके ऊपर टिका है तब तक तो ट्रेड में बने रहे, बट उसके नीचे आई थिंक वीकनेस और इस स्टॉक में आ जाएगी, तो वहां पे डेफिनेटली इनको रिव्यू करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ट्रेड में बने रहे उस स्टॉप लॉस से, और मेरे ख्याल से उछालों में भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा इनके भाव से ऊपर जाएगा। लकी रहेंगे तो एक बार 225-230 की रेंज आएगी, उस रेंज में भी दोबारा रिव्यू करें कि खड़े रहना है कि नहीं, बट टिल दैट पॉइंट इन टाइम 184-40 के स्टॉप लॉस से 225-230 की रेंज के लिए ऊपर के टारगेट्स के लिए बने रहे और वहां पे रिव्यू कर लें। होल्ड करने की सलाह है। पंकज चन्ना नासिक से हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैडम, मेरे पास रैमको सिस्टम का है ना 325 से 150 शेयर है। मैंने एवरेज करके लिया था, मतलब 450 से चालू किया था बाइंग करना, लेकिन एवरेज करते करते अभी वो 325 तक मैंने होल्ड कर दिया, मतलब 150 शेयर किया और बाद में होल्ड कर दिया। और क्विक हिल कंपनी के मेरे पास 185 से 110 शेयर, नहीं 250 शेयर ऑफ 250 शेयर से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैडम। क्विक हिल सर आराम से बताइए पंकज जी, क्विक हिल में आपकी बाइंग किस लेवल की है। क्विक हिल में मेरी 185 की 185 की बाइंग है क्विक हिल में। रामको सिस्टम्स में 325 की बाइंग है। आप पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, बताइए क्या करें। दोनों ही स्टॉक्स में नुकसान है, सरवेन जी क्या करें अब ये। देखिए रैमको सिस्टम्स में तो आई थिंक सेक्टर के साथ ही चला है मोटा मोटी। अगर सेक्टर की पिटाई हुई है तो यहाँ पे भी डेफिनेटली फिर आपको आउट परफॉर्मेंस मिलने का चांस कम ही था। तो आई थिंक अपने स्पेस में जो है अभी फिलहाल मेरे हिसाब से अभी अच्छा एक करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है। रिवर्सल्स पूरे क्लियर कट रिवर्सल्स इन द बैग या बॉटम शॉर्ट टर्म सपोर्ट से बॉटम्स इन द बैग जो है वो नहीं हुआ है, बट रैमको में मुझे लगता है कि अब 190-200 आइडियली बेस बन जाएगा और टूटना नहीं चाहिए। और ऊपर में मुझे लगता है कि उछाल में 250-260 के भी टारगेट्स आएंगे। तो मेरे हिसाब से रैमको में तो बने रहने की इनको मेरे लिए राय रहेगी इनके पास। और जहां तक रही क्विक हिल की बात, देखिए अब उसी स्पेस का नाम है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा इनको टाइम ज्यादा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी लग रहा है कि जो ओवरऑल सेटअप्स हैं वो मुझे यहाँ पे वीक ही दिखते हैं, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अभी नेक्स्ट 3-6 महीने में कुछ इसमें ट्रैक्शन आएगा। तो मेरे पास इनके लिए बहुत क्लियर राय नहीं है, बट फिलहाल आई थिंक क्विक हिल में ट्रेड में बने रहें, होल्ड रखें, क्योंकि यहाँ से मैं इनको नुकसान बुक करने को तो नहीं बोल सकता हूँ, बट बाकी रैमको में थोड़े इनके पैसे बन सकते हैं इन करंट भाव से। ओके, होल्ड करने की सलाह है। दिनेश लाहौटी हैं अब हमारे साथ अजमेर से फोन लाइन पर। दिनेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका।
हाँ नमस्कार, मेरे पास में टाटा स्टील के शेयर हैं 750, 112 रुपए की रेट ओके। पर। मैं उसको एक साल और तक ये रोक आप सकता हूँ। हाँ जी, 1 साल तक रोक सकते हैं। टाटा स्टील 112 की बाइंग है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन इनके लिए। सर्वेंद्र, लॉन्ग टर्म व्यू है, 112 की बाइंग है। देखिए लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली मैं मान के चलता हूँ कि 12 महीने 24 महीने प्लस काइंड ऑफ व्यू लेके चलते हैं। आई थिंक इन करंट होते अच्छी ट्रेड में बने रहना चाहिए। कंसोलिडेट करके कोशिश चल रही है बनाने की, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि इसको टाइम है रिवर्स होने में। बट आई थिंक जब इन्होंने लॉन्ग टर्म पूछा है तो मेरे ख्याल से इन करंट भाव से तो बने रहना चाहिए। अच्छा करेक्शन अराउंड 150 से 100 तक का पूरा हो चुका है। मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन है ये, और अब नेक्स्ट लेग मोस्टली ऊपर का आना चाहिए, तो इसलिए ट्रेड में बने रहे। ओके, होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर से बात करेंगे। प्रशांत हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, आसनसोल पश्चिम बंगाल से। प्रशांत नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास। ये भेल है मेरे पास, भेल 2120 में लिया भेल हुआ है, किस भाव पर लिया है बताइए। 2120। ओके ओके, 2120 की बाइंग है आपकी भेल में। 21 यानी 21 रुपए 20 पैसे की बाइंग है। यस यस यस। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो आपकी तो काफी नीचे की बाइंग है, काफी अच्छे प्रॉफिट्स में। और ये क्वांटिटी कितने है आपके पास भेल की। 97777 9,77,777 शेयर। अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग है। मतलब ये क्या कोई न्यूमरोलॉजी थी कि 9,77,000 शेयर्स आप खरीदेंगे। वही समझ लीजिए मैम। पर कांग्रेचुलेशंस, एक तो क्वांटिटी, एक तो आपका प्राइस इतना अच्छा एंट्री लेने का और ऊपर से क्वांटिटी इतनी बड़ी, तो काफी ह्यूज प्रॉफिट्स में है ये। क्या सजेशन अब सर्वेंद्र इनके लिए। लगभग 10 लाख शेयर्स हैं, 21 रुपए 20 पैसे की बाइंग भेल में, 82 पर कर रहा है ट्रेड। नहीं, पहले तो इनको आई थिंक कोविड के लोग के कोविड वाले पैनिक में कहीं घुसे हैं, तो जो जिसको बोलते हैं कि इन्होंने तब बाय किया जब कहीं ब्लड ऑन द स्ट्रीट वाला जो सिनेरियो था उसमें इन्होंने बाय किया, तो उसके लिए रिवॉर्ड भी इनको अच्छा मिला है। उस लो से बहुत सारे स्टॉकों ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, और इसने भी 4 टाइम का रिटर्न भी बहुत डिसेंट होता है। तो बहुत डिसेंट क्या, बहुत अच्छा रिटर्न है। कुछ स्टॉक्स हैं जो इससे भी ज्यादा रिटर्न हैं उन लो से, बट ये भी एक अच्छा इनको डिसेंट रिटर्न, एक बढ़िया स्टॉक इनको मिल गया और इन्होंने अच्छे पैसे बना लिए। मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में थोड़ा मुनाफा बांधने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा थॉट यही रहेगा कि भाई दो चीजें इनके पास हो सकती हैं। आधी क्वांटिटी बेचें, आधी क्वांटिटी तो खैर फ्री क्या नेगेटिव हो जाएगी इनके लिए, नेगेटिव होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी, जीवन भर होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि भाई अगर इसी ट्रेड में और इनको प्रॉफिट के साथ थोड़ा खेलने की हिम्मत है इनके पास, तो आई थिंक एक एग्रेसिव ट्रेड लगा लें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पूरे ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो बने रहे। मेरे हिसाब से जो एक अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से यहाँ जो आएगा वो तकरीबन आएगा 66 रुपए के आसपास। तो इस केस में इनको प्रॉफिट के साथ खेलने के लिए थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा। तो 66 के आसपास मुझे पुराने अच्छे पिवट्स दिख रहे हैं, ऊपर के भी और नीचे के भी जो लेवल्स मुझे मिल रहे हैं वो 66 के आसपास है। तो कहीं उसके नीचे 65 रुपए के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस लगा लें, 64.90 64.80 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग ओनली बेसिस लगाएं और ट्रेड में ओवरऑल पूरे ट्रेड में बने रहना चाहते तो बने रहे। बट मेरी अगर माने तो आधी क्वांटिटी बुक कर लेंगे इन एरियाज के आसपास या यहाँ से 5-7 रुपए आगे पीछे, तो भी आई थिंक रिमेनिंग क्वांटिटी इनके ऑलवेज के लिए हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए भेल पर। आप होल्ड कीजिए, थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं अगर चाहें तो, और अगर रखना चाहें तो एक 66 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को आप होल्ड करें। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। सर्वेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। का बाजार, मैं हूं दीपाली राणा और अब सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। सर्वेश श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं और एक क्वेश्चन भेजा है रमेश कोठारी ने। ओएनजीसी पर इनका सवाल है, 165 रुपए की बाइंग है, शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म व्यू है, यानी नियर टर्म और एक लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से राय जाना चाहते हैं सर्वेश जी। ओएनजीसी 165। जी देखिए, ओएनजीसी में अगर हम देख के चलें, अगर प्योरली शॉर्ट टर्म लेके चलें तो आई थिंक जिस तरह से गैप डाउन हुआ लास्ट 2 दिन पहले और वहां से जो भी सेटअप बन रहे वो तो शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा वीक हो गया स्टॉक। तो अब आप मान के चलेंगे कि शॉर्ट टर्म में आपको तकरीबन 170-175 के आसपास यहाँ पे हर्डल्स दिखने चाहिए। और जहां तक रही मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात, आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा अप ट्रेंड चालू है अभी तक फिलहाल, और मेरे हिसाब से स्टॉक में और जगह है ऊपर में।
तो टाइम लगेगा मे बी शॉर्ट टर्म, क्योंकि बाय सब डाउन है, तो मे बी एक 5-7-10 वर्किंग डेज यहाँ पे आपको थोड़ा साइडवेज एक्शन दिख सकता है, बट इवेंचुअली जब रिकवर करेगा तो मुझे लगता है कि पीछे के जो 170 के आसपास जो हमने हाईज रखे थे इमीडिएट लास्ट वीक वाले, उनके ऊपर कहीं ब्रेकआउट्स मिल जाएंगे, और आपको ऊपर मेरा भी इमीडिएट लगता है मुझे कि 185-190 के टारगेट्स भी यहाँ पे 3 से 6 महीने में आने चाहिए। तो आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो होल्ड है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बायस डाउन। बीरेश्वर एक सवाल भेज रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर, जून सीरीज के लिए आउटलुक जानना चाहते हैं, क्या सजेशन? देखिए जून सीरीज के लिए आउटलुक चाहते हैं, आई थिंक फिलहाल तो स्टॉक बढ़िया ओवरऑल सेटअप्स, हाई टॉप हाई बॉटम्स और बहुत बढ़िया सेटअप्स में चल रहा है, तो आई थिंक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहना चाहिए। ये इसमें जरूर एक केवियट है कि भाई बहुत ज्यादा ओवरबॉट है अब स्टॉक, आप क्वार्टरलीज में और मंथलीज में देखेंगे तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, तो थोड़ा कॉशन यहाँ पे वारंटेड है, थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है, और आई थिंक 2950-3000 के सपोर्ट्स इसको अब जून में होल्ड करना जरूरी है। किन्हीं कारणों से 2950-3000 के सपोर्ट एरियाज को तोड़ेगा अगर जून में, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे डाउन हो जाएगा, बट जब तक वो नहीं हो रहा है जैसे मैंने बोला तो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड है, अलर्ट रहें, और अगर जून में मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से स्टॉक में ऊपर में आपको 3200-3250 के लेवल्स भी यहाँ पे आते हुए दिखने चाहिए। ओके चलिए, तो ये सजेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर। चलिए इतने सवाल लेंगे, क्लोजिंग कमेंट आपका सर्वेंद्र? बिल्कुल, आई थिंक जैसे हमेशा बोलते हैं कि देखिए हम ब्रॉड ओपिनियंस देने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, क्वेरीज आपकी रहती हैं, तो कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से बात कर जरूर कर लें और उसके बाद ही कुछ ट्रेड्स लें। ओके चलिए, शुक्रिया शो में आने के लिए और अपने आंसर्स देने के लिए तमाम क्वेरीज पर, थैंक यू। और इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जानिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।